अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगा, समझ में को सब खैर से होंगे। जो मेरे चैनल पर नए नए वाले भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और घंटी बेल बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी नई इन्फॉर्मेशन, नई इंटरेस्टिंग और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले मेरे व्यूवर का एक ही सवाल आता है, मुझे कमेंटों में बता रहे थे, मुझे यूट्यूब पर मुझे कमेंट कर रहे थे, मेरी फेसबुक पर मुझे कमेंट कर रहे, मैसेज कर रहे थे, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जो मेरी डिस्क्रिप्शन में वीडियो थी वहां पर मुझे बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे थे। हमें आप एक ऐसी कंट्री का बताएं जिसमें हम बआसानी ट्रैवल कर सकें वर्क परमिट हासिल करके। सबसे पहले एक सवाल ये भी पूछ रहे थे, वो कह रहे थे शान भाई एशियन कंट्री के बारे में ना बताएं, हमें किसी अरब कंट्री के बारे में ना बताएं, हमें हमें एक यूरोप की कोई ऐसी कंट्री बताएं जिसमें हम वर्क परमिट लेके बआसानी ट्रैवल कर सकें। और अगर हम यूरोप का वर्क परमिट अप्लाई भी करते हैं ना, हमें 100% वर्क परमिट मिले। ठीक है, वर्क परमिट मिलने के बाद हमारा 100% इंटरव्यू भी एम्बेसी से क्लियर हो, इतने ज्यादा सवाल भी हमसे ना पूछे जाएं। आप हमें एक ऐसे कंट्री का बताएं अगर हम वर्क परमिट अप्लाई करते हैं और हमें वर्क परमिट मिलने की 100% चांसेस भी हों, तो आपने घबराना नहीं है, आप सही चैनल पर आए हो। आज आपका भाई आपको एक ऐसी कंट्री का बताएगा जिसमें आप बआसानी वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, वो भी यूरोप का। ठीक है, और कम से कम आप वहां पर जाके सैलरी भी पाकिस्तान रुपीस में 3.5 से 3 लाख रुपए ले सकते हो। 3.5 से 3 लाख रुपए आप पर मंथ वहां पर जाके सैलरी ले सकते हो। काफी लोगों का ये सवाल अब जेन में आ रहा होगा कि भाई इस कंट्री का नाम क्या है। तो भाई इस कंट्री का नाम है पोलैंड। आप पोलैंड का वर्क परमिट हासिल कर सकते हो, वो भी बिल्कुल इजी और बिल्कुल आसानी। तो अब ये सोच रहे होंगे भाई हम वर्क परमिट कहाँ से अप्लाई करें और कैसे हासिल करें, और जो हम वर्क परमिट अप्लाई करेंगे वो किस कैटेगरी का होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं कैटेगरी बताऊं, आप किस किस कैटेगरी का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले जनरल वर्कर, फैक्ट्री वर्कर, बिल्डिंग लैंड का वर्क परमिट आप अप्लाई कर सकते हो, हासिल कर सकते हो, ये 3 कैटेगरी का। सबसे पहले जनरल वर्कर, फैक्ट्री वर्कर और कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, आप इस 3 कैटेगरी का पोलैंड का वर्क परमिट हासिल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, वो भी बिल्कुल आसानी। अब ये सोच रहे होंगे जिशान भाई इस अगर हम वर्क परमिट अप्लाई करते हैं इसकी फीस कितनी है। तो भाई सबसे पहले आपको मैं फीस बताऊं, भाई अगर आप ओमान से अप्लाई करोगे, हमारे थ्रू अप्लाई करोगे, आपको सिर्फ 900 रियाल ओमानी 900 रियाल आपको फीस देनी पड़ेगी। 900 रियाल भी आपको 4 इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। तो भाई मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, तो काफी दोस्त ये भी कहते हैं, आप हमें बता दो रहे हो, काफी दोस्त ये कहते हैं कि भाई उस यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखी थी, उस वो कह रहा था सिर्फ 200 ओमानी रियाल में हम आपका वर्क परमिट अप्लाई कर देंगे, 300 ओमानी रियाल में वर्क परमिट अप्लाई कर देंगे। तो भाई अगर आपको 300 या 200 ओमानी रियाल में कोई वर्क परमिट अप्लाई करता है तो आप करवा लें, हमारे पास ना है। तो भाई काफी दोस्त ये भी है, वो मुझे फिर कहते हैं भाई हमने 200 रियाल ओमानी दिया था, वर्क परमिट अप्लाई किया था, और 6 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गया हमारा वर्क परमिट से हमने अप्लाई करवाया था, वो अभी तक नहीं आया। तो भाई ये ऐसे मैंने बहुत ज्यादा केस देखे हैं। आप अगर वर्क परमिट अप्लाई करना चाह रहे हो ना, हमारे पास आए, हम आपका वर्क परमिट अप्लाई करेंगे और आपका एम्बेसी से इंटरव्यू भी क्लियर कराएंगे, उसके बाद एम्बेसी की अपॉइंटमेंट भी लेके देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको 4 इंस्टॉलमेंट में हमें पैसे देने होंगे। 4 इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले आपको जब आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाना होगा, आपने हमें 200 रियाल देना होगा, वर्क परमिट आने के बाद आपने हमें 300 रियाल देना होगा, उसके बाद एम्बेसी का इंटरव्यू पास होने के बाद, वीजा लगने के बाद जो पैसे बचेंगे वो आपने हमें देने होंगे। इसके अंदर आपकी टिकट भी होगी, मेडिकल भी होगा, ट्रैवल इंश्योरेंस भी होगी, सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट, आपकी सीवी मुताबिक आपको हमने इन पैसों में सब कुछ करके देना होगा। तीसरी बात, तो सबसे पहले ये सवाल होता है दोस्तों को, होता है कि भाई अगर हम वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, हमारा वर्क परमिट आ जाता है कि हम एम्बेसी में हमारा इंटरव्यू कैसे होगा। तो भाई अगर आपका वर्क परमिट आ जाता है ना, आप यार, अब जब आपका पोलैंड का वर्क परमिट आ जाए ना यूरोप का, आपके ये डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल लीगल अप्लाई कर रहे होंगे, बिल्कुल लीगल आपके डॉक्यूमेंट इतने स्ट्रांग होंगे ना, इतने स्ट्रांग। जब आप एम्बेसी में इंटरव्यू देने जाएंगे, आपसे वो इतने सवाल नहीं पूछेंगे। आपको अपने ज़हन से ये डाउट खत्म करना है,
डाउट बिल्कुल आप वहां से कट कर दें। आप जब एम्बेसी में इंटरव्यू देने जाएंगे ना, वो आपसे बस मतलब कि बिल्कुल इजी से सवाल पूछेंगे। क्या पूछेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपका नाम उन्हें पता होगा, वो आपका नाम पूछेंगे। दूसरी बात, आप जिस कंट्री में काम कर रहे हो, जिस कंट्री से अप्लाई करना किया होगा आपने, वो पूछेंगे। उसके बाद आपकी नेशनल कंट्री के बारे में पूछेंगे। उसके बाद आप जिस कंपनी में जा रहे हैं, जिस कंपनी का वर्क परमिट आपको मिला है, उस कंपनी के बारे में पूछेंगे। आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है, आपकी कंपनी का ओनर का नाम क्या है, आप पोलैंड की किस एयरपोर्ट पर लैंड करने लगे हो। बस आपसे ये 5 से 6 सवाल पूछेंगे, वो भी इंग्लिश में। भाई इतने मुश्किल नहीं है, आप इतना तो याद कर सकते हो ना यार, इतना याद करके जाएं। आज जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, हम आपको बाकायदा एक लिस्ट देंगे, वहां पर आपका 5 से 6 सवाल लिखे होंगे, आपने ये याद करके जाना है। वो आपसे यह सवाल पूछेंगे, सवाल आपके अगर ठीक होंगे वो आपका पासपोर्ट रख लेंगे और उसके बाद आपका वीजा निकाल देंगे, फिर आप पोलैंड में ट्रैवल कर सकते हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। हमारा ऑफिस की बात रही, हमारे 2 ऑफिस हैं, एक दुबई में है, गुलबर स्काई के नाम से है। एक हमारा ऑफिस ओमान में है, अल बोबरा में। ठीक है, दोनों की डिस्क्रिप्शन में लोकेशन वगैरह, नंबर वगैरह हर चीज आपको मिल जाएगी। अगर आप ओमान से हो, हम ये जो प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं वो ओमान से स्टार्ट कर रहे हैं। ओमान से अप्लाई करेंगे, दुबई से अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि दुबई के ऑफिस में जो हमारी अभी तक ये हमारे पास वैकेंसी नहीं है। सिर्फ जस्ट ओमान के ऑफिस में ये हमारे पास वैकेंसी आई हैं पोलैंड की, दुबई में नहीं है। हम आपका प्रोसेस ओमान से स्टार्ट करवाएंगे, ओमान से स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोसेस टाइम जो होगा वो 3 से 4 मंथ होगा। 3 से 4 मंथ आपका ये प्रोसेस टाइम होगा। प्रोसेस टाइम आपको मतलब कि ये नहीं कह रहे कि 3 से 4 मंथ आपका जो प्रोसेस टाइम होगा, इसमें आपका वर्क परमिट आएगा। वर्क परमिट आने के बाद आपका एम्बेसी का इंटरव्यू होगा, वीजा लगेगा, फिर आप ट्रैवल कर सकते हो यूरोप में आसानी। सैलरी मैंने आपको पहले बता दी है, सारी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मैंने आपको सब कुछ बता दी। ओमान से होना, आपके पास ओमान का 2 साल का वीजा होना चाहिए। अगर आप सऊदीया से हो, आपका सऊदीया का 2 साल का वीजा होना चाहिए। अगर आप दुबई से हो, दुबई का वीजा होना चाहिए। आप किसी भी कंट्री से हो, आपके पास 2 साल का वीजा लाजमी होना चाहिए। अगर आप अरब कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, अगर आप थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर इस कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, उन कंट्री का आपके पास वर्क परमिट लाजमी होना चाहिए 1-2 साल का। अगर आप अपनी नेशनल कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, आप इन कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, आपके पास डॉक्यूमेंट और आपके पास थोड़ी बहुत एजुकेशन लाजमी हो। एजुकेशन मतलब कि आपने मैटर की हो। अगर आप अपनी नेशनल आईडी से नेशनल कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, आपकी सीवी के मुताबिक हम आपका वीजा अप्लाई करेंगे। जो मेरे भाई अरब कंट्री में काम कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ हमें अपना ओमान का किसी भी अरब कंट्री का देना और पासपोर्ट और फोटो देनी है। बाकी डॉक्यूमेंट हम खुद तैयार करेंगे आपके, वो अपने, फिर हम आपका ओमान से प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं पोलैंड के लिए। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलती हैं किसी कल की वीडियो में। भाई को याद रखना है। अल्लाह हाफिज।